हेलो एंड वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैनल ऑफ योर्स द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट और कोच वरुण। इतनी सारी वीडियोस हम लोगों ने बना ली है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कल मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आस्क क्वेश्चंस बोला था। काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर लोगों ने मुझसे पूछी जो कि पिछली बार से एडवांस थी, क्योंकि लग रहा है कि द ऑडियंस विच वी आर गेटिंग इज एक्चुअली जेन्युइन। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रेन बलोन के रिलेटेड थे जो मैंने आंसर नहीं किए, सिर्फ एक ही आंसर किया था जिसमें उन्होंने मुझे पूछा था कि ट्रेन बलोन जो है क्या हम नाइट्रोलोन के साथ सॉल्ट को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो 9878301160। किसी तरह का भी आपको डाइट प्लान वर्कआउट शेड्यूल चाहिए तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो। एक चीज मैं जरूर ऐड करनी चाहूंगा, क्योंकि वी आर ऑल्सो डीलर ऑफ सप्लीमेंट्स, तो नाइट्रोटेक के ऊपर बहुत अच्छी स्कीम इस टाइम पे चल रही है। किसी ने नाइट्रोटेक का अपना मजलटेक का नाइट्रोटेक बाय करना है तो विद दैट यू विल गेट क्रेटीन ऑफ 83 सर्विंग्स एब्सोल्युटली फ्री। तो उससे आपकी लैंडिंग कॉस्ट बहुत कम आ रहेगी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज का हमारा जो है दैट इज एपिसोड नंबर 4 ऑफ ट्रेन बलोन टॉक्स। मतलब ट्रेन बलोन आपका सॉल्ट है और टॉक्स मैंने वीडियो का नाम रखा है। और हाँ, आज हमने बोर्ड की पोजीशन चेंज कर दी है क्योंकि मेरे किसी नोन ने बताया था कि इस पे क्वालिटी क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। तो होप अगर आपको लगे कि इसकी जगह पे हमें व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहिए तो व्हाइट बोर्ड यूज के बारे में बता देना। सो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को पता लगे कि आप जेन्युइन चीजें देख रहे हो। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। भाई तीसरी बारी वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो 2 बारी ऑलरेडी बनाई, एक बारी कैमरा बंद हो गया, एक बारी माइक बंद हो गया। सो लेट्स कम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। ट्रेन बलून के बारे में हम बात कर रहे थे, ट्रेन बलून होता क्या है उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेन बलून आता कितनी तरह का है। ट्रेन बलून ए, ई और एच 3 तरह का होता है। ए को एसीटेट बोलते हैं, ई को एनाथ्रेट और एच को हेक्सा हाइड्रोक्सी बेंजाइल कार्बोनेट बोला जाता है। ये 3 तरह का ट्रेन आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा, लेकिन इसमें से यूज कौन सा कब कहां करना है अब उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारा ट्रेन एच है हेक्सा हाइड्रोक्सी बेंजाइल कार्बोनेट, ये मार्केट में अब अवेलेबल नहीं होता। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये अवेलेबल है, हमें मिलता है ये वो, लेकिन इक्का दुक्का ब्रांड्स हैं जो इसको बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको एसीटेट की जगह सॉरी एच की जगह एनाथ्रेट ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेन एच और ट्रेन ई जो ये हमारे सॉल्ट आए थे ये दोनों लॉन्ग एस्टर्स हैं और ये गेनिंग के लिए ही यूज होने के लिए आए थे। जो ट्रेन ए था वो हमारा शॉर्ट एस्टर है, उसको नॉर्मली कटिंग के लिए यूज किया गया था। अगर हम इनकी हाफ लाइफ की बात करें तो जो हमारा ट्रेन ई है, ठीक है, क्योंकि एच की तो हम बात ही नहीं करेंगे, एच ऑलरेडी मार्केट से डिसकंटिन्यू हो चुका है। एच आपको जिस तरह बोल्डिनॉन हमने बोला था वेटरनरी ड्रग है, आपको अभी भी मार्केट से इजीली वेटरनरी शॉप से मिल जाता है। ऑब्वियसली कुछ प्रोसेस होते हैं, मिल जाता है। तो जो हमारा ट्रेन एच है ये उस टाइम पे मेडिकल स्टोर से मिला करता था, ठीक है, जो इजीली हमारे फार्मा ग्रेड से मिल जाता था। अब वो चीजें नहीं मिल रही हैं, डिसकंटिन्यू हो चुका है क्योंकि अब कोई ब्रांड इसको बना नहीं रहा है। हाफ लाइफ जो हमारी ई की है वो समवेयर अबाउट 7 to 8 डेज है, और जो एसीटेट की है वो नियर अबाउट मैक्सिमम 3.5 डेज है। किसी किसी बुक में 4 भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रेन का मतलब ट्रेन हमारी पेरेंट चेन है, तो ये हमारा ट्रेन का नॉर्मल सा काम है। ठीक है, जब आप एक इसके अलावा एक और ट्रेन आता है दैट इज कॉल्ड ट्रेन मिक्स, जिसके अंदर ये सुनने में आता है कि आपको जो ट्रेन एसीटेट एनाथ्रेट एच ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अगर आप साइंटिफिकली सोचो तो ये एसीटेट अलग अलग है, ये कंबाइन नहीं हो सकते, इनके मॉलिक्यूल्स कभी कंबाइन नहीं हो सकते। जब वीडियो शुरू हुई थी तो इसके ऊपर हमने एक वो बना रखा था नाइट्रोलोन का, जो आगे जाके क्या बोलते हैं कैसे नाइट्रोलोन से हमारा ट्रेन बलून बनता है, वो बना रखा था डायग्राम पूरा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, तो वहां से इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रेन मिक्स मिल रहा है, हम ट्रेन मिक्स लगा लेंगे, हमें ए और ई और एच तीनों के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। मेरे हिसाब से ट्रेन मिक्स को कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सीरियसली उसके अंदर ए और ई और एच मिलाया हुआ है तो आपके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। वो क्यों होंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले मैं इस ट्रेन एच के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ। कुछ ब्रांड्स जो भी आते हैं इसकी पहले तो डोजेज होती है ना 76.5 mg होती थी। जैसे हमारी ए की डोजेज जो है वो 100 mg होती है,
और एनाथ्रेट की डोजेज जो होती है वो 200 mg होती है ना, वैसे एच की डोज जो 76.5 mg हुआ करती थी, अब नहीं आती। एज वी आर इन पंजाब, पंजाब के अंदर कबड्डी ज्यादा प्रोमिनेंट है और बहुत से कोचेस ये बात बोलते हैं कि ट्रेन को अगर लगाना है तो ट्रेन एच को लगाया जाए, जो कि कुछ ब्रांड जैसे कि एलए ब्रांड आता है मार्केट के अंदर, उसके अंदर ये 76.5 के नाम से ही बिकता है, ट्रेन एच के नाम से नहीं बिकता। ठीक है, तो इसकी जो नाम ही इसका है वो 76.5। फाइन, तो सबसे पहली बात तो इसको यूज ही मत करो। अगर आपको मिल भी रहा है तो इट इज 100% श्योर कि जेन्युइन ट्रेन एच नहीं होगा, उसके अंदर ए या ई या हो सकता है टेस्टाप्रोपिनेट भी हो, जो कि रिजल्ट में काफी चीजों के अंदर आपको दिक्कतें दे सकता है, क्योंकि ट्रेन के साथ आप टेस्ट पहले लगाओगे तो एस्ट्रोजन भी बढ़ सकता है, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ सकता है, गायनो भी हो सकता है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सो अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रेन। सो व्हाट इज ट्रेन? ट्रेन है क्या? ट्रेन इज एन एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। ठीक है, बाकी स्टेरॉइड्स की तरह ये भी एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है, जो कि डिराइव्ड है 19 नॉर फैमिली से, जिस फैमिली को हम नैंट्रोलोन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 19 नॉर फैमिली से डिराइव्ड है, तो इसको हम नैंट्रोलोन फैमिली भी बोलते हैं। लेकिन ट्रेन ऑब्वियसली जितने भी हमारे स्टेरॉइड्स मार्केट में अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं टेस्ट के ही डेरिवेटिव है, बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे हम बोलते हैं कि टेस्ट जो है वो 1:1 में आता है, यानी कि उसकी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो 100:100 है। जो टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेन की नहीं कर रहा। ठीक है, तो ट्रेन जो है उसकी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो नियर अबाउट 500 है, यानी कि इट इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन। फाइन, ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो हमारा ट्रेन है नैंड्रोलोन फैमिली को बिलोंग करता है, 19 नॉर फैमिली को बिलोंग करता है, नैंड्रोलोन का डेरिवेटिव है और 5 टाइम्स इट इज मोर पोटेंट देन योर टेस्टोस्टेरोन। सबसे पहली बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये ट्रेन होता है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है, बाकी स्टेरॉइड की तरह जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसके रिस्क हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं, एक आपने जिन्होंने ट्रेन यूज किया है कभी ना कभी एक चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेन कफ। ठीक है, ट्रेन कफ क्या है? देखो, जब हम कभी पानी पीते हैं, अचानक से पानी पीते पीते हम बात करने लग जाते हैं तो खांसी आ जाती है, या खाना खाते हुए अचानक से हमें खांसी आने लग जाती है और जो हमने खाया वो बाहर आ जाता है। ये क्यों होता है? अगर आप हमारी बॉडी की एनाटॉमी देखो यार, रेस्पिरेटरी सिस्टम 7th 8th में आपने पढ़ा होगा, तो यहां से हमारी फूड पाइप और हमारी विंड पाइप जो है वो इकट्ठी ही जा रही होती है, एक फ्लैप होता है बीच में। ठीक है, किसी टाइम पे जब हमारे खाना खाते हुए या पानी पीने के टाइम पे उसके अंदर वो चीज चली जाती है तो हमें खांसी आती है, ताकि वो चीज फटाफट बाहर आ जाए। सेम कंसेप्ट हमारा ट्रेन कफ के साथ होता है। नॉर्मली कंपनीज बेंजोनेट आई थिंक बोलते हैं, को एज अ कैरियर ऑयल यूज करते हैं, यानी कि जो स्टेरॉइड बनता है वो जो ऑयल बेस या जो वाटर आप देख रहे हो उसके अंदर ज्यादातर बेंजाइल बेंजोनेट होता है। ठीक है, अब जो बेंजाइल बेंजोनेट है वो कितना अच्छा है कितना बुरा है वो हमें नहीं पता। दूसरी बात, बहुत सारी कंपनी ग्राउंडनट ऑयल यूज करती है जिसको मूंगफली का तेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत हल्का चीप क्वालिटी का तेल है। जब आप इसको इंजेक्ट करते हो तो आपकी बॉडी की जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये एंटर करता है, लिवर इसको देखो, ट्रेन कफ एकदम से आ जाती है टिल द टाइम यू आर इंजेक्टिंग इट। ठीक है, तो वो क्या है, वो ब्लड स्ट्रीम के एंटर करते ही ये जो ऑयल है ये अपना काम शुरू करता है और बॉडी के लिए वो एक फॉरेन सब्सटेंस है, और जैसे ही वो आपकी विंड पाइप के अंदर एंटर करता है आपको ट्रेन कफ शुरू हो जाती है। ये कफ इतनी गंदी है कि हम पंजाबी में बोलते कुत्ता खंग होगी, यानी कि कुत्तों की तरह खांसना। ठीक है, ट्रेन कफ ऐसी होती है। एक बार तो यमराज दिख जाता है भाई ट्रेन कफ के अंदर, जो जेन्युइन सी बात है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस आपको कब होगी? अगर तो आपने बहुत अच्छा ब्रांड को इनहैंस को सुपर फार्मा ऐसे ब्रांड्स यूज किए जो बहुत अच्छे लेवल पे है, तो ट्रेन कफ के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर कोई ब्रांड आपका ग्राउंडनट ऑयल यूज करा, जैसे लोकल ब्रांड्स आते हैं, ठीक है, वो यूज करा, बेंजाइल बेंजोनेट यूज करा, तो ट्रेन कफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है 2 बार लाइफ के अंदर, तो ट्रेन तो उसके में लगाया ही नहीं, खैर छोड़ो। ठीक है, तो ये तो हमारा है कि ट्रेन कफ क्या होती है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स के ऊपर। बेनिफिट्स के अंदर, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड है तो स्टेरॉइड के ही सारे बेनिफिट्स ये कवर जरूर करेगा। जैसे सबसे पहला आता है नाइट्रोजन रिटेंशन, दूसरा आता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना। नाइट्रोजन रिटेंशन में क्या चीज है, यानी कि बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको मतलब पॉजिटिव बैलेंस की तरफ बढ़ाता है,
ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़े। मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे मसल्स एक्स्ट्रा बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, और क्योंकि ये टेस्ट से हमारा 5 टाइम्स मोर पोटेंट है तो इसका जो रिजल्ट है वो टेस्ट से 5 टाइम्स ज्यादा आएगा। ये इसका एक बेनिफिट है। आप कभी भी लीनिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, गेनिंग कर रहे हो, आपने ट्रेंड को ऐड कर रखा है तो मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो राक्षसों वाला स्टेरॉइड। ठीक है, मतलब वो मॉन्स्टर अमंग मैन सीन वही है कि ट्रेंड लग रहा है। जैसे नाम क्या लेना है, मेरा फेवरेट है रजत दलाल, आप लोगों को पता होगा। उसके पॉडकास्ट में उनका सुन रहा था, उन्होंने बोला ट्रेंड लगाओ मिट्टी खाओ कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं कहने का मतलब ये ट्रेंड दैट एक्चुअली वर्क्स, ये इसका प्रो भी है कॉन भी है कि वो काम करता है। सो ट्रेंड काम करता है, ये उसका मेन बेनिफिट है कि नाइट्रोजन रिटेंशन होगी, मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगा और हमें मसल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, पॉजिटिव बैलेंस बना रहेगा, हमारा जो बॉडी का मसल्स का पॉजिटिव बैलेंस है वो बना रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं इसके रिस्क्स की। सबसे पहली बात, क्योंकि ये नेंट्रोलॉन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन फैमिली। जैसे कि हम अनावर की बात करें या फिर टेस्टोस्टेरोन की खुद बात करें, सस्टानॉन की बात करें, अभी वीडियो आएगी सस्टानॉन पे, अनावर पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे हमारे रिलेटिव जो नाइट्रोलॉन फैमिली है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारा एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, हमारे प्रोलैक्टिन को भी बढ़ाएगा, हमारे प्रोजेस्टेरोन को भी बढ़ाएगा। ये मैं हर वीडियो में मोस्टली बता रहा हूं। तो ये वाले जो उसके फेमिनिन फीचर्स है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाता है। सो कहीं ना कहीं वो वाले सारे के सारे जो नेंट्रोलॉन के साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे वो एक्ने है, चाहे वो मूड स्विंग्स है, चाहे वो कुछ भी ऐसा है, एस्ट्रोजन का बढ़ना, ये वो गाइनो भी है, वो ट्रेनबोलोन के साथ भी होते हैं। ये हमने बहुत पुरानी वीडियोस के अंदर भी मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि जो आपका गाइनो है दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फेमिनिन फीचर्स बढ़ेंगे, ये इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट है कि ये लिवर के लिए हार्श है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में आप टॉक्सिक बोलते हो, ठीक है। किडनी जिसको आप रेनल फंक्शन बोलते हो, उस पर भी ये नेगेटिव इंपैक्ट देता है, कुछ हद तक देता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो कार्डियक इश्यूज ये बढ़ा देता है। कार्डियक इश्यूज कैसे बढ़ते हैं वो बताता हूं। जब हम कोई भी एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड्स बाहर से लेते हैं तो हमारी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो हार्ट है उसको एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है हमारी वेन्स के अंदर से ब्लड को ट्रांसफर कराने के लिए। जब वो एक्स्ट्रा जोर से धड़कता है तो हमारा बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से हमें कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं। तो बीपी बढ़ना भी इसके साथ, एक ब्लड प्रेशर बढ़ना भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है, रिस्क है इसके साथ। यानी कि मैं जैसे पहले बताया कि सभी के सभी रिस्क जो नाइट्रोजन फैमिली को थे वो इसको होंगे, क्योंकि सारे सॉल्ट टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव हैं, तो जो उसके रिस्क थे वो भी इसको होंगे। ऊपर से ये 5 टाइम्स मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू टेस्ट, तो सारे के सारे रिस्क ये कवर करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पिछली वीडियो में आपने बोला किडनी को दिक्कत नहीं आती। हाँ, किडनी को दिक्कत नहीं आती अगर आप टेस्ट चला रहे हो, इक्विपोज चला रहे हो, टेस्ट डेरिवेटिव डायरेक्टली चला रहे हो। लेकिन अगर आप चला ही नाइट्रोलॉन डेरिवेटिव रहे हो तो ट्रेंड से जो मेन ट्रेंड का लिखा भाई, चलो ये लगा लो, ट्रेंड से किडनी इफेक्ट होगी ही होगी। हाँ, अगर आप प्रिकॉशंस चला रहे हो, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी सॉल्ट चला रहे हो, प्रिकॉशंस चला रहे हो तो दिक्कतें नहीं आएगी। प्रिकॉशंस के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, वीडियो के देखते रहे, वीडियो में बने रहे ताकि आपको बाकी चीजों का पता लगे। तो यहां तक हमारा कवर हो गया इसके रिस्क। अब हम बात करेंगे क्या ट्रेंड सच में इतना रिस्की है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा ये नेफ्रोटॉक्सिक है, ये न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है, तो ट्रेंड को यूज नहीं करना चाहिए। भाई देखो, ऑब्वियसली ये लिवर, किडनी, कार्डियक इश्यूज, बीपी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट देता है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब ब्रेन के लिए टॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक मतलब किडनी के लिए टॉक्सिक है। किस लेवल पे है? सबसे पहले लेवल की लेवल डिसाइड कौन करेगा? लेवल डिसाइड करेंगे आपकी डोजेज। मेरे बहुत सारे एथलीट, मतलब वैसे तो सारे एथलीट, जो एथलीट है वो ट्रेंड यूज करता ही करता है। अब किसी को स्टेज लुक चाहिए या कुछ चाहिए लेकिन कंपीट नहीं करना, तो बहुत सारे मेरे एथलीट्स लास्ट वीक में 20 to 50 mg डेली यूज करते हैं बिफोर वर्कआउट। ट्रेनबोलोन, तो क्या वो इतना ज्यादा उनकी लिवर खराब हुई, किडनी खराब हुई, किसी को कुछ नहीं हुआ आज तक। मेरे जितने एथलीट्स रहे हैं, जो एथलीट्स हैं एनाबॉलिक्स कर रहे हैं, उनको कभी भी किसी तरह का लिवर किडनी फंक्शन की दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रिकॉशन साथ में यूज करते हैं और डोजेज हम लोग उस हिसाब से रखते हैं, ठीक है। तो
हम बात कर रहे थे कि क्या ये सच में रिस्की है। रिस्की है क्योंकि पोटेंसी बहुत ज्यादा है और लोग इसको यूज भी बहुत ज्यादा डोजेज में कर रहे हैं। ठीक है, सो इस वजह से रिस्की है ब्रेन के लिए या लिवर के लिए या किडनी के लिए। अगर आप मेडिसिन यूज करते हो, प्रिकॉशंस एंसिलरीज यूज कर रहे हो, तो ये दिक्कतें नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है, क्या तरीका है इसको यूज करने का, यानी कि हाउ टू यूज इट। पहला है आईएम, इंट्रामस्कुलर। दूसरा है सबक्यू, यानी कि सबक्यूटेनियस में भी इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन जो तरीका नहीं यूज करना, दैट इज योर आईवी। इंट्रावेनस इसको आपने नहीं लेना, यानी इंट्रावेनस आपने इसको नहीं लेना है। वेन में कभी भी ट्रेनबोलोन या टेस्टोस्टेरोन जैसा कोई भी इंजेक्टेबल स्टेरॉइड आपने नहीं लगाना है। हाउ टू यूज में मतलब इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल में लगा सकते हो, विद इंसुलिन सिरिंज लगा सकते हो, विद नॉर्मल सिरिंज लगा सकते हो, 26 नंबर की नीडल ले सकते हो, सबक्यूटेनियस लगा सकते हो पेट में, जहां पे भी आपको सबक्यूटेनियस फैट मिलती है वहां पे इसको इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई किसको कैसे यूज करना है। अब इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन हमारे जो रहेंगे, एक कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं मैं, टेस्ट पी, ट्रेन ए, मैस्ट्रॉन, क्लेन, अनावर। देखो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कि नॉर्मली आई डू थिंक कि मोस्ट प्रोबेबली सभी कोचेस ये यूज जरूर किया होगा, कर रहे होंगे या कुछ भी होगा, पर ये मैं यूज करवाता हूं, मैं अपना बता रहा हूं। ठीक है, जिसके अंदर क्लेन जो है, जैसे भी ये वीडियो आएगी, क्लेन पे एक वीडियो ऑलरेडी है, पुरानी बनाई हुई है लेकिन नई वीडियो बनाएंगे। क्लेन जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है, दैट इज नॉट अ स्टेरॉइड। अनावर पे वीडियो इसके बाद शायद अनावर ही बनाएंगे। टेस्ट पी, ट्रेन ने, मैस्ट्रॉन, मैस्ट्रॉन भी एक सॉल्ट है, ठीक है, जो डीएसटी डेरिवेटिव में भी आ जाता है। और टेस्ट पी, ट्रेन ए, इनको आप कंबाइन करके मैस्ट्रॉन के साथ लगाते हो तो ये कटिंग साइकिल एक तरह का आपका ये बन के आपके सामने आ जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कि आप यूज कर सकते हो। गेनिंग के टाइम पे भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। गेनिंग के टाइम पे अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं रेकमेंड करूंगा ट्रेन एसीटेट को ही गेनिंग में यूज करने के लिए। मैं सॉरी हाँ, एसीटेट ही आप गेनिंग में यूज करो, एसीटेट ही आप लीनिंग में यूज करो। मैं अनएंथ्रेट को भी कभी रेकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि इट इज अ लॉन्ग एस्टर, मैं नहीं चाहता कि कोई उसको यूज करे। सो दैट इज माई पर्सनल चॉइस, आप उसको कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ट्रेंड ए को अगर आप गेनिंग में यूज कर रहे हो तो ए के साथ आप टेस्ट ई या सी लगा सकते हो, या सस्टेनॉन भी लगा सकते हो। लगाने को तो आप देखो प्रोपिनेट भी लगा सकते हो, और जो गेनिंग या लीनिंग होगी वो आपकी डाइट पे होगी, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए, ये कटिंग के लिए, ये गेनिंग के लिए है। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। इसके साथ ए की जगह पे आप ई भी कर सकते हो, यानी ट्रेन ई, टेस्ट ई या टेस्ट सी या फिर सस्टेनॉन आपका गेनिंग करेगा। ट्रेन ए के साथ भी सेम कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है, और टेस्ट पी, ट्रेन ए, मैस्ट्रॉन, क्लेन, अनावर, ये आपकी लीनिंग करेगी। रिस्क में एक चीज मैंने कवर नहीं करी, खुद ही नहीं करी थी, अब करूंगा। जब भी कभी आप ट्रेन यूज करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एस्टर, ठीक है, कोई भी एस्टर हो, तो आपको सबसे पहले जो चीज इफेक्ट करती है दैट इज योर टीएसएच, यानी कि योर T3 T4 थायराइड हार्मोन। सबसे पहले इस पे इफेक्ट इस चीज का आता है। ये चीज मैं को एचजीएच में भी बताने के टाइम पे भूल गई कि यार ये जब भी आप एचजीएच या ट्रेन को यूज करते हो तो आपका थायराइड लेवल्स बिगड़ जाते हैं। सो फॉर दैट रीजन जब कभी आप इनको यूज करो तो एक मेडिसिन आती है दैट इज कॉल्ड T3। अगर मेरे को सही से याद है तो थाइगर कंपनी में ये जब आया करती थी, अब तो मुझे पता नहीं आती, तो ये साइटोमल के नाम पे आती थी और 25 mg में आती थी। दूसरी बात, दैट इज ऑल्सो, जैसे क्लेन को मैंने बताया, क्लेन और T3 दोनों के दोनों ही जो है ये स्टेरॉइड नहीं है, ये मेडिसिन है जो आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करेगी। अगर आप ट्रेन के साथ या एचजीएच के साथ T3 को नहीं चलाते हो तो आपके जो लेवल्स हैं वो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाद में आप और एक बात और, अगर आपके थायराइड के लेवल्स बिगड़ रहे हैं ना, चाहे आप गेनिंग कर रहे हो चाहे आप लीनिंग कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आएंगे, डिजायर्ड रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं साइकिल की लेंथ कितनी हो। तो साइकिल की लेंथ डिपेंड करती है आपकी डोजेज के ऊपर। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बोल्डिनॉन है, बोल्डिनॉन को लोग 1 महीने के बाद बंद करने की बात करते हैं। ठीक है, तो उसका जो सी मैक्स है, यानी कि द टाइम एट विच दैट ड्रग विल पीक, जब उसका पीक टाइम आएगा वो है नियर अबाउट 4 मंथ्स। ठीक है, उसी तरह अगर हम ट्रेन की बात करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट, तो ट्रेन को आप
6 to 8 वीक्स ही चलाओ, इससे ज्यादा मत चलाओ। मैक्सिमम 6 to 8 वीक चलाओ। पहले हम लोग भी चलाते थे ज्यादा, ठीक है, फिर कुछ इसकी स्टडीज पढ़ी मैंने और ज्यादा नहीं, तो हम लोग भी इसको कोशिश करते हैं कि लास्ट के 2 मंथ या 1 मंथ चला ले ताकि प्रेप अच्छी हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, हर कोच के अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो जो बेस्ट वे है वो 6 to 8 वीक्स है फॉर यूजिंग ट्रेन। अब लोग बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि ट्रेन जो इक्विबॉयज है या बाकी है उनका पीक टाइम, देखो ट्रेन का पीक टाइम ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, लेकिन इशू क्या है, अगर आप ट्रेन को बहुत ज्यादा देर के लिए यूज करोगे ना, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत 5 टाइम्स मोर पोटेंट है एज कम्पेयर टू टेस्ट, तो इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द रीजन हम 6 से 8 वीक में कहीं पे बोल देते हैं कि आप इसको यूज कर लो सॉरी, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टेरॉइड लेना सेफ है टिल द टाइम आप प्रिकॉशंस मेडिकेशंस ले रहे हो। प्रिकॉशंस पे जाने से पहले मेरी एक वीडियो है प्रिकॉशंस अबाउट एनाबॉलिक्स, वो आप देख सकते हो, इसी चैनल के ऊपर है, कुछ टाइम पहले बनाई थी। उसके अंदर डिटेल है कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस और मेडिकेशंस लेनी है जब कभी आप स्टेरॉइड साइकिल कर रहे हो। तो जिन्होंने नहीं वो वीडियो देखी वो जरूर देखें। तो अगर आप साइकिल करना चाहते हो, यहाँ पे कोच हो, तो उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो प्रिकॉशंस के अंदर सबसे पहली बात आएगी जो मेडिकेशंस, जैसे कि आपको मल्टीविटामिन फिश ऑयल वगैरह लेने हैं, जैसे मैंने इसमें बताया। ट्रेन के साथ आपको T3 लेनी बहुत जरूरी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं तो आपके थायराइड लेवल्स बिगड़ जाएंगे, ठीक है। लिवर के लिए आप यूटिलिव ले सकते हो या किसी अच्छे ब्रांड का लिवर डिटॉक्स ले सकते हो। किडनी के लिए मैंने उस दिन भी बताया था, 2 चीजें हम लोग प्रेफर करते हैं, वन इज योर टेलमिसाटन एंड अदर वन इज योर सिस्टोन। सिस्टोन जो हिमालय की, ये सस्ती पड़ जाती है, 150-200 रुपए की आएगी, ठीक है। नॉर्मली ये भी यूज किया 2 टैबलेट डेली आप लोग, तो इससे फर्क पड़ जाएगा। बाकी बेनाडन 40 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली B12 B6 के जो लेवल्स है वो बिगड़ेंगे। देयर इज ऑल्सो वन ड्रॉबैक, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि आपके जो B12 B6 बिगड़ रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर लो विद हेल्प ऑफ बेनाडन 40 नाम की टैबलेट आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल। कहाँ लिखूं यार, चलो बेनाडन 40 ऐसे सोच लो, बेनाडन 40 है, ठीक है, BENDON। तो इसके बाद बात करते हैं पीसीटी की। क्या पीसीटी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। पीसीटी नैंड्रोलोन फैमिली है, तो भाई पीसीटी का मैंने उस दिन भी बताया था डेका में, यानी कि नैंड्रोलोन के अंदर, सॉल्ट के अंदर, कि पीसीटी क्यों रिक्वायर्ड है। नैंड्रोलोन इज अ लॉन्ग एस्टर, 19 नॉर की फैमिली लॉन्ग एस्टर की है। ट्रेनबोलोन इज ऑल्सो अ लॉन्ग एस्टर, सो जो इसकी पीसीटी होगी दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, करनी ही करनी है। HPD एक्सिस बंद होगी, ये होगा वो होगा। अब 2 मिनट वेट कीजिए, मैं इसको एक बार साफ कर लूं, फिर हम आगे करते हैं। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। हम बात कर रहे थे पीसीटी की, पोस्ट साइकिल थेरेपी। जितने भी हमारे आगे सॉल्ट्स आएंगे, THERAPY, ठीक है, जितने भी हमारे आगे सॉल्ट्स आएंगे नैंड्रोलोन फैमिली को बिलोंग करते हैं, चाहे वो ट्रेन है, NPP है, कोई भी है, तो वो हमेशा आपको पीसीटी इज मस्ट फॉर देम, पीसीटी करनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई भी सॉल्ट आप यूज कर रहे हो, आप उसको ऑन द स्पॉट बंद कर लेते हो, लाइक आज आपने सोच लिया मैंने अब सॉल्ट नहीं करना, और आपने डेका या ट्रेन चला रखा है, तो आप उसको एकदम से बंद करके पीसीटी नहीं कर सकते। डेका और ट्रेन जैसे सॉल्ट्स जो हैं, जो 19 नॉर फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, नैंड्रोलोन के डेरिवेटिव्स हैं जो सॉल्ट, उन सॉल्ट्स को आपने जब पीसीटी करनी है तो आपको कुछ टाइम के लिए टेस्ट को बॉडी के अंदर एक्सोजेनसली देना पड़ेगा। एक्सोजेनसली का मतलब होता है बाहर से टेस्ट को देना, सो कुछ टाइम के लिए आपको एक्सोजेनसली टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी जो है धीरे 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 यूज टू हो जाए, और बाद में आपको उसको टेपर डाउन करके डोजेज को बंद करना होता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर HCG चलता है। वो कैसे चलता है उसके ऊपर पूरी वीडियो है हमारी पीसीटी के ऊपर बनी हुई, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखो कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही ना, तो कमेंट करा करो, समझ में आ रही है तभी भी कर दिया करो कि भाई अच्छा बनाया। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम यार रिस्पॉन्ड ही ऐसे करता है, जिस वीडियो पे कमेंट ज्यादा आते हैं वो वीडियो ज्यादा वायरल होती है। सो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या ट्रेन को यूज करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है। बिल्कुल वर्थ इट है भाई, बिल्कुल वर्थ इट है। क्यों वर्थ इट है? क्यों? देखो ट्रेनबोलोन कर क्या है, बाकी सॉल्ट की तरह सॉल्ट है, यूज करोगे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे तरीके से करोगे आएंगे, बुरे तरीके से करोगे तो साइड इफेक्ट्स तो हर चीज के होंगे, टेस्ट के भी होंगे। सो यू इट इज वर्थ टू यूज इट, ठीक है। बाकी ट्रेन को अगर कम्बिनेशन की बात करें, वो भी हमने कर ली, डोजेज की बात करें, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप ट्रेन ए को यूज कर रहे हो
तो ये आता है 100 mg में, जैसे हमने पहले बोला। तो मुझे पता नहीं यार इस वीडियो में बोला या पिछली में बोला, ठीक है। जो हमारा नाइट्रेट आता है वो होता है 200 mg में। तो अगर आप कहीं डोजेज सेट करने की बात कर रहे हो तो ट्रेन ए को आप मैक्सिमम डोजेज सेट कर सकते हो 300 mg फॉर वीक, यानी कि नियर अबाउट 100 mg एवरी अदर डे। क्यूडी का मतलब होता है एवरी अदर डे, ठीक है। और इसकी अगर आप बात करते हो तो मैक्सिमम आप 400 mg ले सकते हो, जिसमें आप 3 डेज में भी डिवाइड कर सकते हो, या कर सकते हो आप 200 mg एट 2 डेज गैप, ठीक है। तो ये वे है इसकी डोजेज का। ये डोजेज मैं मैक्सिमम इसलिए बोलता हूं क्योंकि ट्रेन ए की फ्रीक्वेंसी पिनिंग की बहुत बढ़ जाएगी अगर आप 300 से ज्यादा कर रहे हो, सबसे पहली बात। फिर जैसे बताया कि पोटेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स भी साइड इफेक्ट्स के साथ साथ बढ़ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेंड। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो, या आपको लगता है कोई चीज रह गई है या कोई चीज गलत पढ़ा दी गई है, तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर अच्छा लग रहा है तभी भी कमेंट कर दो, यार बुरा लग रहा है तो बता दो। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी रिगार्डिंग साइकिल्स, तो किसी ने मैसेज किया था कि भाई अगर ये साइकिल किसी ने यूज कर लिया, मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी, तो वो मर जाएगा, तो गारंटी आप लोगे। भाई ये ना जितने भी साइकिल्स में बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो रिजल्ट वो इसी वजह से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों को अवेयर हो। इस पे जो ज्ञान है वो फ्री है, मैंने हमेशा बताया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है हर चीज। और इसको यूज करने के लिए आपको हमारी टीम में एनरोल होना होगा। टीम में एनरोल हो वो पेड है, और जैसे जैसे आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज नो रिकॉर्डेड डेथ ऑन द यूज ऑफ स्टेरॉइड। अब यूज ऑफ स्टेरॉइड पे रिकॉर्डेड डेथ है, ऐसी कोई डेथ नहीं है जो स्टेरॉइड यूज करने की वजह से हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।